हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है बोर्डमास रूल, जो कैलकुलेशन में हर जगह पे यूज होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्डमास रूल है क्या चीज़, पता तो चले। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बोर्डमास रूल। तो बोर्डमास रूल में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कोष्टक। जैसे ये लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं कोष्टक। ठीक है। मैं एक बात बता देता हूँ कि जो बोर्डमास रूल होता है ना, वो अपन वहाँ अप्लाई करते हैं, यानी वहाँ लगाते हैं। कोई भी जो समीकरण होती है गणित के अंदर, मैथ्स के अंदर, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन कैसे उसको सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कैसे सॉल्व करना होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक मैथ्स का एक रूल होता है जिसको कहते हैं बोर्डमास रूल। चलो वापस आता है अपनी यहाँ पे। ओ का मतलब होता है ऑफ, ओके। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन जिसको अपन हिंदी में कहते हैं भाग देना, यानी किसी संख्या में भाग देना। ठीक है। उसके बाद आता है एम, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। जिसको अपन नॉर्मली कहते हैं गुणा, यानी किसी संख्या का गुणा करना। ठीक है। उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन जिसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है अपना सब्सट्रैक्शन। क्या होता है? सब्सट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है माइनस करना, या बाकी कहते हैं हम हिंदी में। ठीक है। क्या कहता है? बाकी। यानी जो बोर्डमास रूल है अपन को ये बताता है कि कोई भी समीकरण है उसको अपन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी सबसे पहले अपन को जो कोष्टक होता है उसको हल करना होता है। उसके बाद उस कोष्टक के अंदर भाग दे रखी है तो उसको हल करना होता है। उसके बाद गुणा को हल करना होता है। उसके बाद जोड़ को हल करना होता है। उसके बाद लास्ट में बाकी को हल करना होता है। ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अभी इसके साथ एक अपन एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके जो ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो अभी हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, ठीक है, या एग्जांपल। तो अपन लेते हैं एक 16 × 3 - 4 प्लस 8/2। तो इसको अपन यहाँ पे ब्रैकेट में, तो इसको अपन हल करना है। तो अब लोगों को पता नहीं रहता ना कि सबसे पहले गुणा करना है कि क्या करना है। तो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक चीज करते हैं, ये देखते हैं अपन का बोर्डमास रूल क्या कहता है। तो बोर्डमास रूल क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना। तो ब्रैकेट में कौन सी संख्या यहाँ पे देखा जाए तो ब्रैकेट में ये है 8/2। उसके बाद क्या करना है अपन को? डिवीजन को हल करना है। डिवीजन मतलब भाग। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? भाग को। तो बाकी की संख्या को वैसे के वैसे अपन लिखते थे, 16 × 3 - 4 प्लस यहाँ। और अपन को बताया था 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 4 बार जाएगा। ये सबको आता है पहाड़ है। ठीक है। तो ये अपने 4 बार है। अब इसके बाद अपन को क्या हल करना है? इसके बाद अपन को करना है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा। तो यहाँ पे देखते हैं समीकरण में कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे। तो सर अब इसको हल करते हैं। ठीक है। इस वाले को हल करते हैं। तो 16 का 3 बार पारा कितना होगा? 16 का 16, 100 दूना 32 और 100 दिया 48 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल कर दे, बाकी को जैसे के जैसे लिख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट हटेगा ना, तो इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन ने क्या कर लिया, गुणा कर लिया, भाग कर लिया। अब करते हैं अपन जोड़ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गया माइनस का साइन, ये होता है प्लस का साइन। और एक हमेशा याद रखना, अगर कोई भी संख्या उसके आगे अगर साइन नहीं है तो उसका मतलब होता है वो एक हमेशा प्लस ही रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लस में और ये प्लस में, तो इन दोनों को क्या करेंगे अपन? जोड़ेंगे। बाकी को वैसे वैसे रखेंगे। तो यहाँ पे करते हैं 48 और 4 को जोड़ दे, कितने होते हैं अपने पास? 52 होते हैं। और 4 को वैसे के वैसे लिखा। ठीक है। यहाँ तक अपना पूरा रूल हो गया, समझ में आ गया। अब लास्ट अपने पास दे रखा बाकी, यानी सब्सट्रैक्शंस, यानी घटाना है। तो अपने 52 ज्यादा है प्लस वाला, ये माइनस का 4 है। तो 52 में से 4 के पीछे कितना बचा? 48। यही है बोर्डमास रूल का उपयोग, यानी बोर्डमास रूल का उपयोग हम यूज करके अपने इसको हल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।